हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम जानेंगे बुरी आदतों के बारे में। जो बुरी आदतें होती हैं ना, जिन्हें हम बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अच्छी आदतें सीखें या ना सीखें, बुरी आदतें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो उन बुरी आदतों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जैसे लोगों की आदत होती ना, कोई भी काम करने में बहुत टाल मटोल करते हैं। तो ये भी तो एक बुरी आदत है। क्या आप जानते हैं टाल मटोल करना इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होगा? या कुछ लोग बहुत ज़्यादा दूसरों को करेक्ट करते हैं, हमेशा उनको टोकते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। ये भी तो बुरी आदत ही है। तो कैसे इसे कहेंगे इंग्लिश में? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। जो कॉमन है वो तो आप सभी जानते हैं, जैसे नाखून चबाना। क्या कहते हैं नाखून चबाने को इंग्लिश में? बाइटिंग नेल्स। Biting nails is a bad habit that can damage your fingers. So, नाखून चबाना, biting nails. धूम्रपान करना, smoking. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस तो बहुत सिंपल है। Smoking is injurious to health. स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़्यादा सोना, ये भी बुरी आदत ही है, इसी में काउंट किया जाता है। ज़्यादा सोना, ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग मेक यू मोर टायर्ड। अब कुछ लोग होते हैं, आप उनको कुछ भी काम की दीजिए या बोलिए, टाल मटोल करते हैं। चाहे घर का काम हो या बाहर का काम हो, टाल मटोल करना। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कौन सा वर्ड है उसके लिए? इंग्लिश में वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन कैन ruin योर प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी को टाल मटोल करने की जो आदत है वो खराब कर सकती है। जिस तरह से ज़्यादा सोना एक बुरी आदत है, उसी तरह से ज़्यादा खाना भी एक बहुत बुरी आदत है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग कैन लीड टू ओबेसिटी। आजकल एक बहुत ही कॉमन हैबिट है सबकी, और वो बुरी आदत ही है। आप अपने घर में देखें, चाहे बच्चे हों या बड़े, आजकल मोबाइल का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। आप बोलिए इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि लोग खाते भी मोबाइल के साथ हैं, सोने के टाइम भी उनको मोबाइल चाहिए, इवन वॉशरूम जाएंगे तब भी मोबाइल हाथ में होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पर व्यक्त करना, ये भी एक बुरी आदत है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स या टीवी, आईपैड। तो इन सब के लिए, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, आईपैड हो, उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं स्क्रीन टाइम। कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्क्रीन, चाहे वो स्क्रीन मोबाइल का हो, टीवी का हो या आईपैड का हो, लैपटॉप का हो। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बैड हैबिट। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन टीवी और मोबाइल कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अगर आप स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय व्यक्त करेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। सो डोंट डू, अवॉइड इट। एंड ये जो बैड हैबिट है ना, ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं होती, बड़ों की भी बहुत ज़्यादा बुरी आदत होती है ये। अब जो नेक्स्ट है वो है चुगली करना, और इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है गॉसिपिंग। गॉसिपिंग गॉसिपिंग कैन क्रिएट नेगेटिविटी। अब जब आप ग्रुप में बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बोलने ही नहीं देते, उनकी बात को बीच में काट देते हैं। तो ये भी एक बुरी आदत है, दूसरों की बात को बीच में काटना। इंटरप्टिंग अदर्स। इंटरप्टिंग अदर्स व्हाइल टॉकिंग इज रूड। अब आलसी होना, ये तो बहुत बुरी बात है। बीइंग लेजी। बीइंग लेजी can stop you from achieving your goal. आलसी होना आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपको रोक सकता है। सो डोंट बी लेजी। आजकल जिसे देखो वो घर का हेल्दी फूड खाना छोड़कर बाहर का जंक फूड खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि टेस्ट उसी में ही आता है। पर ये नहीं देखते उससे कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बाहर का खाना खाना, जिसे हम जंक फूड कहते हैं, ये भी बुरी आदत है। ईटिंग जंक फूड। ईटिंग जंक फूड कैन लीड टू मैनी हेल्थ
इश्यूज। गाली देना, स्वेरिंग या यूजिंग बैड लैंग्वेज। स्वेरिंग और यूजिंग बैड लैंग्वेज क्रिएट अ नेगेटिव इम्प्रेशन। गाली देना या बुरी बात कहना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना आपकी नेगेटिव इमेज को क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा कंप्लेन करना, शिकायत करना, कंप्लेनिंग टू मच। पीपल डोंट लाइक द पीपल हु कंप्लेन टू मच। बहुत ज़्यादा खर्च करना या बहुत कम खर्च करना, दोनों ही बुरी आदत है। बहुत ज़्यादा खर्च करना, ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग कैन लीड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और बहुत कम करना, खर्च करना, मतलब ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंजूस, माइजर। यस, स्पेंडिंग टू लेस, ये भी अच्छी आदत नहीं है। स्वच्छता ना रखना, अपने आसपास या अपने शरीर की स्वच्छता ना रखना। नॉट मेंटेनिंग हाइजीन। नॉट मेंटेनिंग हाइजीन कैन लीड टू इन्फेक्शंस। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। 10 बात बोलेंगे तो उसमें से एक झूठ होगा ही। तो झूठ बोलना, अक्सर झूठ बोलना। lying too often. Lying too often destroy trust in relationship. So झूठ ना बोलें। अच्छा, आजकल की जो इतनी स्ट्रेस भरी लाइफ है ना, उसमें लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ज़्यादा सोचना इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग मत करो। सो ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कैन लीड टू एंजाइटी। नाखून या त्वचा को हमेशा खरोचते रहना। नेल पिकिंग या स्किन पिकिंग। नेल पिकिंग और स्किन पिकिंग कैन कॉज डैमेज टू स्किन। अब आजकल की इतनी न्यूज़ होती है ना, पर वो काफ़ी नकारात्मक होती है। तो नकारात्मक न्यूज़ को, समाचारों को पढ़ना, कुछ लोग है ना ऐसे होते हैं जो अच्छी न्यूज़ को नहीं, ये जो बैड न्यूज़ होती है ना, नकारात्मक जो होती है, नेगेटिव जो होती हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा पढ़ते हैं। नकारात्मक खबरें लगातार पढ़ना, इसे कहा जाता है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग एवरी मॉर्निंग कैन हार्म योर मेंटल हेल्थ। हमेशा देर से आना, रनिंग लेट या क्रॉनिकली रनिंग लेट। Sarah is always coming late or always running late, and this destroys, ruined her reputation. उंगलियों को बार बार चटकाना, ये जो जॉइंट्स होते हैं उनको चटकाना, cracking knuckles. Rohan has a habit of cracking knuckles, which annoys his friends a lot. अब कुछ लोग होते हैं बेवजह ही माफ़ी मांगते हैं, कुछ भी होने ही पहले माफ़ी ज़रूर मांग लेंगे। ये भी एक बुरी आदत में ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी खुद की रेपुटेशन खराब होती है। सो बेवजह माफ़ी मांगना। ओवर अपोलोजाइजिंग। मीरा अपोलोजाइज फॉर स्मॉल थिंग्स एंड दिस ओवर अपोलोजाइजिंग हैबिट इज़ वेरी अनोइंग। हर किसी को सही करने की आदत कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना घर में भी, ऑलवेज करेक्टिंग अदर्स। रोहन हैज़ अ हैबिट ऑफ ऑलवेज करेक्टिंग अदर्स एंड दिस अनॉयज अदर पीपल। कुछ लोग बैठे बैठे अपने से ही बातें करते हैं, चाहे कहीं पर भी बैठे हों। सो अपने आप से बातें करना, सार्वजनिक स्थल पर या कहीं पर भी, टॉकिंग टू वन सेल्फ। समटाइम्स आई टॉक टू माई सेल्फ when I'm sitting alone and people think it's weird. हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा समझाना, ये कभी कभी मेरी भी आदत हो जाती है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत बातें करने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगती हूँ किसी चीज़ को। तो ये भी एक बुरी चीज़ है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ओवर एक्सप्लेनिंग। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ओवर एक्सप्लेनिंग। लगातार उंगलियां या पैर हिलाना, टैपिंग फिंगर्स और फीट कॉन्स्टेंटली। ड्यूरिंग द एग्जाम, रोहन इज टैपिंग हिज फीट कॉन्स्टेंटली। कुछ और भी आदतें होती हैं जो बुरी होती हैं, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि दुकान पे जाते हैं
और चोरी से कोई चीज़ अपने बैग में रख लेते हैं, या होटल में जाते हैं तो भी देखा है ना, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कटलरीज होती है उसको चुपचाप बैग में रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास पैसे नहीं है उसे खरीदने की, पर ये हैबिट हो ही जाती है। होटल में रहने जाते हैं तो टॉवल उठा लेते हैं, सोप उठा लेते हैं, परफ्यूम या शैम्पू की जो छोटी छोटी बॉटल्स रखी रहती हैं उसे उठा लाते हैं। तो ये भी बुरी आदत ही है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पिल्फरिंग। और जो एक कुछ लोग होते हैं जो दुकानों से चीज़ें उठाते हैं, राइट। दुकानों में जाते हैं तो चुपचाप चोरी कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें, उसे कहा जाता है शॉपलिफ्टिंग। सो शॉपलिफ्टिंग एंड पिल्फरिंग आर डिफरेंट। तो ये थे कुछ ऐसी बुरी आदतें जिनके बारे में हमने इंग्लिश में जाना। इसके अलावा भी बहुत सी बुरी आदतें हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप में कौन सी बुरी आदत है? हो सकता है इनमें से कोई हो, या ऐसी कोई आदत है जो मैंने नहीं अपने वीडियो में कवर किया है पर आप में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी एक ही बताइएगा, एक बुरी आदत को बताना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।